द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स, ठीक है। एक ऐसा सेल जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है, बहुत सारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में बहुत सारी हीट एनर्जी पैदा होती है और जिससे रॉकेट वगैरह को उड़ाया जाता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, स्टेट दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट इन दिस सेल, ये हमें ये स्टेट करना है कि दोनों इस सेल के अंदर रिएक्शन कर लेते हैं, प्रोड्यूसिंग वाटर एंड अ करंट, एक करंट प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। गिव इट एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस हैं, ये दोनों पैदा करने। कंपेयर विद द पेट्रोल इंजन, उसको पेट्रोल इंजन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अब रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, देखिए आपके पास ये 2H2 + O2 2H2O + थर्मल एनर्जी पैदा होती है। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो नतीजे के तौर पे वाटर बनता है प्लस थर्मल एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब आ जाइए इस तरह से सेल को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि सेल में होता है कि ये हमारे पास इनसाइड द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है। एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस यही बता रहा है, बाकी ऊपर ऐसी कुछ बातें लिखी हुई है तो आप उसको समझ सकते हैं। कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एज अ फ्यूल सेल्स, इस फ्यूल जो है सेल के अंदर ही इस्तेमाल होता है। तो फ्यूल सेल ये तो ऐसी उल्टी सीधी बातें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। पे देख लीजिएगा असल चीज़ ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको एक सेल दिखा रहा है, ये पूरा यहाँ से लेके अगर मैं आपको दिखा सकूँ ये पूरा एक सेल है, ये पूरा, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ठीक है, ये वाला। अब उसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन फ्यूल टैंक है, यहाँ पीछे से एक हाइड्रोजन फ्यूल टैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन फ्यूल टैंक होगा, यहाँ से बहुत बड़ा टैंक होगा, इसमें से हाइड्रोजन जो है जाएगा इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, ये हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। कुछ हाइड्रोजन जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल हो जाता है, जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है ज़ाहिर है उसके लिए भी एक वापसी का रास्ता है। यहाँ से हाइड्रोजन जो अनयूज्ड हाइड्रोजन है वो वापस चला जाता है। ये हर प्रोसेस हर सेल के अंदर होता है, हमारे सेल्स के अंदर भी ऐसे ही होता है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं सांस लेने के दौरान तो फेफड़ों के अंदर कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऑक्सीजन जो है वो जब हम एक्सहेल करते हैं तो कुछ ऑक्सीजन उसी के साथ वापस निकल जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा अब जितना ज़्यादा ऑक्सीजन को अगर आप सांस लेते हैं, देर तक रोकते हैं सांस को, तो फिर सारी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से हम सांस लेते हैं तो कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कुछ ऑक्सीजन वापस जो है वो सांस जब हम वापस निकालते हैं तो उसके साथ निकल जाती है। तो ये एग्जैक्टली ये प्रोसेस इसके अंदर भी है। ऑक्सीजन एन किया जाता है, अंदर चला जाता है, और कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल हाइड्रोजन एन किया जाता है, कुछ हाइड्रोजन इस्तेमाल, ज़्यादातर हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऐसा भी होता है जो इस्तेमाल नहीं होता, अनयूज्ड होता है, वो वापस निकल जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये आपके पास एक एनोड है, ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन को आयोनाइज किया जाता है, यानी इसमें से क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आयोनाइज होता है। ये हाइड्रोजन खींच ले, ये एनोड जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का शेल अगर आपने देखा, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, सपोज करें ये न्यूक्लियस है और एक ही शेल होता है हाइड्रोजन का, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये एनोड के पास जा रहा होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एनोड इसी हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, ठीक है। अब ज़ाहिर एक हाइड्रोजन नहीं होता, मिलियन ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यू ट्रेवल करके जाते हैं यहाँ से, फिर ये आपके पास यहाँ से ये मोटर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे गाड़ी वगैरह जो भी चीज़ होती है वो चलाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो अब आयोनाइज हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसने करंट प्रोड्यूस किया एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, और जो आयोनाइज हाइड्रोजन है, ये आयोनाइज हाइड्रोजन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। यहाँ पे देखिए कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उससे निकल जाता है, छीन लिया जाता है। ये आयोनाइज हाइड्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। ये आयोनाइज हाइड्रोजन वापस जब कैथोड पे आता है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इनके पास यहाँ पे आ रहा होता है। ये आयोनाइज हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ से रिसीव कर लेता है, यानी यहाँ छोड़ता है, यहाँ रिसीव कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करंट बन जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से यू करके वापस आता है, यहाँ पे दोबारा रिसीव कर लेता है,
और वो हाइड्रोजन यहाँ से ये ऑक्सीजन एन हो रही होती है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, नतीजे के तौर पे वाटर बनता है, हीट बनती है, ठीक है। और एक वो हवा होती है, कुछ हवा इसमें से ही ऑक्सीजन जो हवा अंदर आ रही है, ऑक्सीजन जो अंदर आ रही है वो सारी की सारी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि कुछ हवा इस्तेमाल हो जाती है, उसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। उसी एयर के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, बाकी गैसेस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, बाकी गैसेस भी होती है। तो ज़ाहिर ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन आयन के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। अब चूँकि यहाँ पे आयन है लेकिन यहाँ पे दोबारा एटम बन जाता है और वो हाइड्रोजन मालिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है, वाटर बनता है। जबकि बहुत सारी हवा ऐसी भी होती है जो कि इस्तेमाल नहीं, अनयूज्ड होती है। तो वो जो पानी है और अनयूज्ड एयर है वो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है और यहाँ से वापस आता है। इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो कि हीट एनर्जी पैदा होती है प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा हो जाता है, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार इंजन है, ये कार है, ठीक है, ये एक मोटर है इसके अंदर जिससे इस कार को चलाया जाता है, ठीक है। ये फ्यूल सेल है, ये हाइड्रोजन टैंक है, हाइड्रोजन टैंक से यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है। जैसे यहाँ से ये जो टैंक है, यानी ये बाहर वैसे टैंक बनाए उन्होंने, ये टैंक है, यहाँ से हाइड्रोजन अंदर जा रही है। तो समझ लीजिए वही टैंक है जिसमें से हाइड्रोजन अंदर इस सेल के अंदर जा रही है, इसी सेल के अंदर जा रही है, ठीक है। यहाँ से हवा का एक और सोर्स होता है, पाइप लगा हुआ होता है जिसकी मदद से हवा अंदर आ रही होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है। ये हाइड्रोजन और ये पूरा ये प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। ये मोटर आपको इधर नज़र आ रहा है, ये मोटर आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट पैदा होता है, इस करंट की मदद से इस मोटर को चलाया जाता है, ठीक है। जब ये मोटर चलता है इस तरह से आपके पास जो वाटर है, हीट है, अनयूज्ड एयर, ये प्रोडक्ट जो बनता है यहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए बन रहा होता है, यहाँ पे बन रहा होता है, वो वाटर, हीट, अनयूज्ड एयर इधर से वापस निकल जाता है। इस तरीके से ये एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। अब इसका फ़ायदा अगर हम ले, देखिए इससे भी ज़ाहिर है कार का जो इंजन है वो चला है, मोटर मतलब कार का इंजन चलाया जाता है उससे, ठीक है। अब अगर आप पेट्रोल के साथ उसका कंजम्पशन करें, ये मेरे ख्याल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन ये आएगा कि हम इसको पेट्रोल के साथ कंपेयर कर ले। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो फ्यूल है, इसको अगर हम पेट्रोल के साथ कंजम्पशन करें, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को अगर हम यूज़ कर लेते, ऑक्सीजन तो पेट्रोल को भी चाहिए होती है और हाइड्रोजन को भी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो कोई चीज़ जलती नहीं है। तो पेट्रोल भी जब जल रहा होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोजन भी जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों। लेकिन हम हाइड्रोजन और पेट्रोल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आगे जाके ये क्वेश्चन आने वाला है कि हाइड्रोजन और अगर पेट्रोल को हम कंपेयर कर दें तो कौन सी चीज़ जो है फ़ायदेमंद है। तो दोनों के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। अब ज़रा इस पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडाइज है, रिड्यूस्ड है, ये चीज़ें मेरा ख्याल है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन कर लेता है। यहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ, ये देखिए हाइड्रोजन है, ये आयोनाइज्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन के नतीजे में अब देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि ऑक्सीजन खुद जो है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि हाइड्रोजन जाके मिल चुका है उसके साथ। तो ये जब रिएक्शन होता है, यानी आपके पास ये वाली रिएक्शन थी ना, 2H2 + O2 और 2H2O, दो रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिला है, हाइड्रोजन ने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया है, तो हाइड्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन बजाते खुद रिड्यूस हो चुका है। तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर लेता है। तो ये सिंपल इतनी सी बातें डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं पहले, तो मेरे ख्याल में इसको मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ें हैं, 4 हाइड्रोजन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं इस तरह से, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से ये 2H2 बनता है। तो ये चीज़ें हैं।